हेलो स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान की ये लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी जो पुस्तक हिस्ट्री की चल रही थी, हमारे अतीत भाग 3, इसका सेकंड चैप्टर चल रहा था। तो ये लेक्चर सुनने, ये इसका पार्ट 3 है। इसको समझने से पहले आप जो है, इसको सुनने से पहले इसकी जो पहले वाले 3 लेक्चर हैं वो ध्यान से सुनिए, और तभी आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसका कंसेप्ट समझ में आएगा। और चैप्टर के ऊपर चलते हैं सीधा। तो अब हम बात करते हैं, कंपनी जो है वो किन किन ऐसे कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए थे, ऐसी कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज़ थी जिससे जो है कंपनी एक साम्राज्य की जो है वो स्थापना कर पाती है। तो इन्होंने ऐसी कोई 3 नीतियाँ अपनाई थी, 3-4, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अब देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो चलिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ना, ये युद्ध कब हुए थे और किन के बीच में हुए थे। तो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद जो है जो कंपनी जो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, और अब वो भारतीय सत्ता के ऊपर जो है पूरी तरह से जो है अपना अधिकार रखने लगी थी। तो ऐसी कंडीशन में जो है उन्होंने जो है बाकी जो राज्य थे उनको भी अनेक्स करने के बारे में अपनी अपनी पॉलिसी बनाई। तो उनकी जो पहला हथियार था वो क्या था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो इनका हथियार था वो थी सहायक संधि। अब ये संधि क्या है, इसको समझने के लिए हम मान लीजिए आप, ये ए राजा है, इस राजा का ये एरिया है, शासन का एरिया है। अब अंग्रेज इसके पास आएंगे और इसको बोलेंगे आपने इतनी लंबी चौड़ी जो है सेना रख रखी है, और चलो इसको भी समझने से पहले इसका साथी राजा ये एक और एरिया है, जो ये भी राजा है, इसको हम नाम दे देते हैं बी। अब ए और बी अपने इस बाउंड्री के ऊपर रक्षा करने के लिए काफ़ी इन्होंने जो है आर्मी जो है वो तैनात कर रखी है, सेना तैनात कर रखी है, इसने भी और इसने भी, ए और बी दोनों ने। अब ऐसी स्थिति में जो है ये एक के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी वाले ए के पास जाते हैं, तो इनके सामने एक ऑफ़र रखते हैं। ऑफ़र क्या है भाई, हम आपकी जो है आप इतना पैसा जो है सेना के ऊपर खर्च कर रहे हो, ये आपका भी दुश्मन है बी, और ये हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना हम जो है यहाँ पर अपनी सेना जो है डिप्लॉय कर दें, और आइए मेरी सेना जो है आपकी ब्रिटिशर्स ऐसा कह रहे हैं, अंग्रेज ऐसा कह रहे हैं, तो आपके इलाके की रक्षा करेगी हमारी सेना। तो ये राजा बोलता है जी मुझे तो कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, और सेना जो है, जो अंग्रेज़ों की सेना जो है मेरी रक्षा भी करेगी, तो इससे जो है इधर की भी हमारी सुरक्षा होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है ये राजा इनके झांसे में आ जाता है। तो अब क्या होगा जी, अब यहाँ पर जो है पूरे के पूरे इलाके में जो है अंग्रेज़ सेना जो है वो यहाँ पर जो है डिप्लॉय की जा चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में 1 या 2 साल तो ऐसा चलता है, तीसरे साल ये क्या बोलते हैं जी हमारी सेना का इतना खर्चा हुआ है आपकी रक्षा करने के लिए, तो हमें वो पैसा चाहिए। अब राजा असमंजस की स्थिति में पड़ेगा। अब कुछ टाइम तो इन्होंने जो है राजा ने जो है इस कंपनी का जो खर्चा है, ये सेना का खर्चा है वो देता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा खर्चा देने के काबिल नहीं होता, या वो नहीं दे पाता लंबे टाइम तक। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है अंग्रेज़ अनेक्स कर लेते हैं, अंग्रेज़ जो है अपने राज्य में मिला लेते हैं। तो अंग्रेज़ों की बाउंड्री इतनी बड़ी हो जाती है। इसी तरीके की पॉलिसी जो अंग्रेज़ बी राजा के साथ चलाते हैं, और इसी तरह की पॉलिसी सी राजा के साथ चलाते हैं। तो इस तरीके से ये इस पॉलिसी के माध्यम से धीरे धीरे जो है छोटे छोटे राज्यों को जो है ये जीतना शुरू कर लेते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है सहायक संधि। अब सहायक संधि जो है ये शुरू किसने की थी, तो रिचर्ड वेल्सली जो गवर्नर जनरल रहे हैं, रिचर्ड ये नाम रहा, वेलेजली 1798 से 1805 तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इस आदमी ने जो है ये पॉलिसी को
अपनाया था। और ये नाम आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है भाई सहायक संधि जो है किसने विकसित की थी, तो ये वो आदमी है जिसने ये संधि जो है विकसित की थी। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर। टीपू सुल्तान तो बहुत ही बहादुर आदमी था। मैसूर, मैप के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ मैसूर। तो ये हमारा भारत है, और भारत के ये शासन का एरिया था मैसूर, और जहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये आदमी थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, और इनके पिताजी थे जिसका नाम था हैदर अली, और जिनका शासनकाल था 1761 से 1782 तक, और इनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। तो ये आदमी है टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान का शासनकाल 1782 से लेकर 1799 तक था। अब ये जो टीपू सुल्तान था, ये सुल्तान था, तो इसने जो है ये काफ़ी रौबदार आदमी था और काफ़ी जटिल आदमी था। उसको हैंडल करना अंग्रेज़ों के लिए इतना आसान नहीं था। तो जो जो है इतनी आसानी से नहीं मानते थे, तो अंग्रेज़ जो है उनके साथ जो है सैनिक टकराव भी वो जो है पेश कर देते थे। सैनिक टकराव मतलब आमने सामने की लड़ाई भी वो लड़ने के लिए अंग्रेज़ तैयार थे। तो इनके साथ जो है आमने सामने की लड़ाई हुई है। तो अब लड़ाई होने का कारण क्या था, झगड़ा होने का कारण ये था, जो ये टीपू सुल्तान है इसने जो है ये इनकी अंग्रेज़ों की नीति को जो है अच्छे से भांप चुका था। अब जो है इन्होंने क्या किया, मालाबार जो तट है और जिस साइड में मैसूर है, ये भारत है, तो यहाँ पर मैसूर है, तो इस कोस्टल एरिया को मालाबार बोलते हैं। तो जो मैसूर है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको गर्म मसाले देखने को मिलेंगे। गर्म मसाले जैसे कि काली मिर्च है, इलायची है, इसके अलावा चंदन की लकड़ी है। तो इस प्रकार का कुछ वहाँ पर जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों का जो है अंग्रेज़ वहाँ से जो है लेके जाते थे यहाँ से, तो इसको निर्यात बोलते हैं। अब आयात क्या होता है? आयात का मतलब है आपके देश में कोई वस्तु बाहर से आ रही है, इसको हम कहेंगे आयात। और ये मान लीजिए आपकी कंट्री है, तो यहाँ कोई वस्तु आ रही है तो इसको हम कहेंगे आयात, और यहाँ से कोई जा रही है तो इसको हम कहेंगे निर्यात। तो यहाँ से जो निर्यात हो रहा था तो वो सरकार की अनुमति के साथ ही जाती है। तो ये वहाँ का शासक थे, तो इन्होंने क्या किया, ये जो बाहर जाने वाली प्रक्रिया है इसको बंद कर दिया। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो बाहर लेके जा रहे थे इन सबको चीज़ों को, तो जिसकी वजह से जो है इनके बीच में जो है संबंध जो है वो बिगड़ गए। तो ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। अब उनका व्यापार बंद होगा तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ जो है इनसे खुश नहीं रहेंगे, तो जिसकी वजह से इनके बीच में आमने सामने का टकराव हुआ, और टकराव भी 4 बार हुआ। तो इस स्लाइड में देखते हैं 4 बार जो है मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होता है। अब पहला, ये दूसरा युद्ध है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। ये तीनों युद्ध जो है मैसूर जीतता है, और ये चौथा युद्ध अंग्रेज़ जीत जाते हैं। तो इस युद्ध के बाद जो है जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है, और इनके बेटों को जो है वो बंदी बनाकर जो है ब्रिटिशर्स जो है अपने पास रख लेते हैं, और इस शासक एरिया के ऊपर भी, मैसूर के ऊपर भी सहायक संधि थोप देते हैं। अब सहायक संधि जो राजा जो है सेना का पैसा नहीं दे पाएगा, तो जिसकी बात जो है अंग्रेज उसको जो है उस शासन के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है लॉर्ड कार्निवाल्स हैं, ये व्यक्ति जो है, और ये टीपू सुल्तान के बेटे हैं, जिनको जो है इन्होंने जो है अपने पास जो है बंधक के रूप में रख लिया, ताकि जो है कोई भी यहाँ का जो है शासक न बने, और ना ही कोई यहाँ पर हमारा विरोध करे। तो इस तरीके से ये अंग्रेज़ काम करते थे।
यहाँ पर टीपू सुल्तान की एक कहानी दे रखी है, पढ़ना ज़रूर। टीपू सुल्तान जो है जब वो एक किसी जंगल में फंस जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनकी बंदूक भी काम नहीं करती, और उनकी जो एरो है, तीर कमान, वो भी काम नहीं करती, और तलवार भी गिर जाती है। तो ऐसे में निहत्थे जो है ये शेर को मार देते हैं। तो इसीलिए इनको जो है शेर मैसूर कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। और ये एक साइड में ये टीपू सुल्तान का खिलौना है, सॉरी, टीपू सुल्तान का खिलौना है ये वाला। इसमें जो है एक शेर जो है वो एक अंग्रेज़ को मार रहा है। तो ये इस तरीके का। इसके अलावा जो है टीपू सुल्तान टेक्नोलॉजी में जो है काफ़ी जो है वो विख्यात थे। तो उन्होंने जो एक मिसाइल भी बनाई थी। अब ये खिलौना जो है जो लंदन में स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है उसमें रखा गया है। और 4 मई 1799 में जो है श्रीरंगपट्टम में जो है इनकी रक्षा करते हुए ये टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। तो ये हम बात पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से जो है जो अंग्रेज़ थे वो जो है युद्धों के माध्यम से भी जो है या सहायक संधि के माध्यम से जो है दूसरे एरिया को अनेक्स करते थे, दूसरे एरिया को जीतते थे। तो ये इनका जो है मशहूर एक जीता जागता उदाहरण था। इसी तरीके से जो मराठों के जो एरिया था, लगभग दिल्ली के आसपास का एरिया जो मराठों के कब्ज़े में था, तो मराठे जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो हार जाते हैं। तो तीसरा युद्ध हारने की वजह से जो है पूरी तरह से जो है जो भारत की जो हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। अब मराठे जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि लगातार वो युद्ध पे युद्ध जीत रहे हैं, ये सॉरी उनके साथ हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति बचती नहीं। तो अंग्रेज़ भी इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा युद्ध करते हैं। लगभग जो है कंपनी के साथ वो लगभग 4 युद्ध ये भी करते हैं। तो पहला युद्ध जो है इनके बीच में जो है, पहला युद्ध जो है इनका 1782 में होता है, और सालाबाई संधि के साथ ये ख़त्म हो जाता है, जिसमें जो है कोई भी पक्ष जीत नहीं पाता। दूसरा युद्ध जो है वो 1803 से लेकर 1805 तक जो है बहुत सारे मोर्चों पे लड़ा जाता है। और इसमें युद्ध में भी जो है उड़ीसा और यमुनानगर के बीच का जो एरिया है, दिल्ली तक का एरिया जो है पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाता है। और तीसरा युद्ध जो है, तीसरे युद्ध में 3 ही युद्ध हुए थे इनके बीच में, 4 मैंने बोल दिए, 3 ही युद्ध हुए थे। और तीसरे युद्ध में पूरी तरह से मराठों को कुचल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो उनका जो पेशवा होता है, पेशवा ये राजा ही था एक तरह का। तो इस राजा को जो है बिट्रू में जो है एक जगह थी, तो उस जगह से जो है इसको जो है पेंशन के ऊपर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरी की पूरी तरह से जो है मराठों के ऊपर भी जो है मराठों के एरिया के ऊपर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब जो है लगभग अंग्रेज़ जो है भारत के ऊपर अपना कब्जा कर चुके हैं, बहुत सारे भूभाग के ऊपर जो है कब्जा कर चुके हैं। जो ब्रिटिशर्स की जो दूसरी नीति थी वो थी सर्वोच्चता की नीति, सर्वोच्चता की दावा। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, इस आदमी ने जो है ये दावा पेश किया था। ये इसकी पॉलिसी थी, सर्वोच्चता की नीति। और ये अपने क्षेत्रीय विस्तार में जो है एक बहुत ही कारगर जो है नीति जो है सिद्ध हुई इनके। तो ये भारत के 1813 से लेकर 1823 तक जो है 10 साल के लिए जो है भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। और इसी समय जो के दौरान जो है इन्होंने जो है ये अपनी सत्ता को जो है, जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों की सत्ता जो थी उसको जो है इन्हें सर्वोच्च बताया है। और जो भारतीय लोग हैं उनके ऊपर जो है सर्वोच्च, इनकी जो है पॉलिसी अच्छी होने की वजह से, इनका शासन अच्छा होने की वजह से जो है ये पूरे के पूरे भारत के ऊपर जो है जब कब्ज़ा करने के लिए ये तत्पर हैं। ये इनको जो है कब्ज़ा करना चाहिए, और सभी से ये बेस्ट हैं, इसलिए इनको जो है क्या है कब्ज़ा करना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो है अपना अधिकार जो है वो बताते थे। तो इस तरीके से इनकी इन पॉलिसियों की वजह से जो है पूरे के पूरे
भारत के ऊपर जो है कब्जा करने के बारे में ये भिन्न भिन्न प्रकार की नीतियाँ भी बनाने लगे। अब देखिए इसके जो है खिलाफ जो है इन्होंने जो इस तरीके से एक रियासत जो थी कर्नाटक में थी कत्तूर, इस रियासत को जब इन्होंने अपनी जो है और मिलाया, इसके ऊपर कब्जा किया, तो यहाँ पर के एक रानी थी जिसका नाम था रानी चिन्नम्मा। तो इस रानी ने जो है हथियार उठा लिया। तो ये किठूर की जो है महारानी है और इसकी ये स्मृति बना रखी है। तो इसने तलवार उठा ली और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है पूरी तरह से विरोध करने लगी और 1724 में इसको गिरफ़्तार कर लिया और 1729 में इसको जेल में डाल दिया और उनकी मृत्यु होगी। तो इसके बाद जो है कत्तूर का ही एक और गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायन्ना। तो इसने जो है इन अंग्रेज़ों का जो है विरोध जारी रखा और फाइनली जो है इनको जो है 1830 में जो है फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये इस तरीके से जो है ये पूरी तरह से जो है ब्रिटिश जो भी इनके रास्ते में आता तो उनको जो है इस तरीके से ये ख़त्म करते थे। अब जो आगे 1830 के आसपास जो पूरे भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे वो कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया से काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। तो रूस जो है वो जो एशिया में अपना जो है शासन जो है अपना प्रभाव जो है फैलाकर जो है कहीं भारत में ना प्रवेश कर जाए। तो इससे डरी हुई जो ब्रिटिश जो है कंपनी थी उन्होंने जो क्या किया, अंग्रेज जो थे 1838 से लेकर 42 के बीच में अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और कई अप्रत्यक्ष जो है एरिया क्षेत्रों के ऊपर जो है इन्होंने शासन भी स्थापित कर लिया। इसी तरीके से 1843 में सिंधु पर भी कब्जा कर लिया और उसके बाद जो है पंजाब के ऊपर जो है महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में भी इन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया, लेकिन महाराजा रंजीत जो है उन्होंने इनको किसी तरह से जो है पंजाब के अंदर एंटर नहीं करने दिया। और फाइनली जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु के भी 10 वर्ष के बाद 1849 में जो है अंग्रेज़ों ने जो है पंजाब को जो है अधिकृत कर लिया। तो इस तरीके से ये पंजाब तक जो है इस पॉलिसी के माध्यम से जो है ये बढ़ जाते हैं। तो ये महाराजा रंजीत है और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, पंजाब को जो है कब अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में अधिकृत किया, तो 1849 में। अब ये इनकी तीसरी पॉलिसी थी जो थी विलय की नीति। इससे पहले हम 2 पॉलिसीज पढ़ चुके हैं। तो पहली थी सहायक संधि, दूसरी थी सर्वोच्चता का दावा और तीसरी थी विलय नीति। अब इस नीति में क्या था, तो ये नीति जो है देख लेते हैं पहले। 1848 से लेकर 1856 के बीच में चली और इसको जो है इस्टेब्लिश किया था, ये इसको जो है डेवलप किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये आदमी है लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने जो है ये इस नीति को जो है चलाया था। तो अब ये क्या था, अगर कोई भी शासक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई जो बेटा नहीं है या उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो वो रियासत जो है सर्वोच्चता की नीति की वजह से जो है वो कंपनी जो है अपने शासन एरिया में अपने हिस्से में अपने भूभाग में मिला लेगी। तो इसके आधार पर जो है 17 को 1948 में, सबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में जो है इन्होंने जो है कब्जा लिया। तो इस तरीके से जो है इन्हीं कब्जों की वजह से जो है 1857 की आगे क्रांति होती है। 1857 में जो है ये सारे ही जो शासक थे, यहाँ की जो महारानी थी, जैसे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तलवार उठा ली। तो मजबूरी में आकर जो है इन शासकों ने जो है क्या किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है विरोध किया और उसी विरोध को हम नाम देते हैं 1857 की क्रांति। तो आज के लिए इतना ही।
आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी हद तक जो है यहाँ तक क्लैरिटी मिली होगी। तो इसके आगे एक मैप है, तो ये मैप में दिखा रखा है किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर दो टाइम लाइन दे रखी है। एक तो दे रखी है जी 1797 में भारत के ऊपर जो है, और एक है 1840 में। तो इसमें जो है ब्रिटिश शासन के अधीन में येलो एरिया दिखा रखा है, और ये जो कलर दिखा रखा है तो ये क्षेत्र था ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था, तो ये वो क्षेत्र था। और ये देखिए 1797 में इतना ही एरिया था जो अंग्रेज़ों के हाथ में था, ये वाला और ये वाला। और धीरे धीरे करके जो है ये पूरा इलाका जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया। तो इस तरीके से इन 3 पॉलिसीज़ के माध्यम से अंग्रेज़ों ने जो है ये पूरा एरिया जो है अनेक्स कर लिया, पूरा एरिया अपने कब्ज़े में ले लिया। तो ये वाला जो इलाका है, ये इलाका बाद में सहायक संधि, विलय की नीति, इनके माध्यम से जो है ये रियासतें अपने राज्य में मिला ली। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरी चालाकी के साथ जो है भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। और ये 1857 का है। आगे मैप एक और दे रखा है जो 1857 का है। तो देख सकते हो आप किस तरीके से जो है कितनी ही बहादुरी के साथ या कितनी ही चालाकी के साथ, हम कहें बहादुरी तो क्या कहेंगे, तो इन्होंने जो है पूरे के पूरे भारत के ऊपर अपना जो है एरिया जो है वो स्टेब्लिश कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस लेक्चर के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लेक्चर को समय दिया।